मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक रूप से पुनः एक बार स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में गोंडवाना, दक्षिण गोंडवाना में जो चांदागढ़ का जो इतिहास है, गोंडवानागढ़ का जो चांदागढ़ साम्राज्य कभी हुआ करता था, उसके विषय में थोड़ा सा आज ऐतिहासिक जानकारी यहाँ पर हम देना चाहते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये विदर्भ, आज का जो महाराष्ट्र, जहाँ पर कभी स्थापित हुआ था चांदागढ़ साम्राज्य, दक्षिण गोंडवाना का चांदागढ़ साम्राज्य, जिसका राज तेलंगाना तक फैला हुआ था। ये गोंडवाना इतिहास और विरासत के लिए मशहूर शहर चंद्रपुर, जिसका भूतपूर्व नाम चांदा था, भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक नगर है। आज यही चंद्रपुर पूर्वी महाराष्ट्र में वर्धा नदी की एक सहायक नदी इरई नदी और झरपट नदी के तट पर ये स्थित है। चंद्रपुर शहर गोंडकालीन प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों के लिए भी पहचाना जाता है। यहाँ पर बड़े प्रसिद्ध स्थल महाकाली देवी अंचलेश्वर मंदिर के साथ 550 वर्ष प्राचीन गोंड राजाओं द्वारा निर्मित किला भी है। और ये सारी विरासत, सारी धरोहर जो है वो यहाँ पर चांदा और ये चंद्रपुर शहर अपने आप में समेटे हुए है। गढ़चिरौली, नागपुर, यवतमाल आदि जिलों की सीमा चंद्रपुर से लगती है। तो इस प्रकार से अब हम आगे यहाँ के इतिहास के विषय में थोड़ा सा हम जानकारी देना चाहते हैं। यहाँ पर कभी गोंड राजा खांडक्या बल्याड़ शाह के शासनकाल में उनकी रानी हिरातनी की देख रेख में जल महल, जुनौना, अंचलेश्वर मंदिर, महाकाली कंकाली देवी मंदिर, जो प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है, जो झरपट नदी में एक गुफा में स्थित था। बाद में 18वीं शताब्दी में रानी हिरई देवी के द्वारा पुनः निर्माण यहाँ पर कराया गया। महारानी हिरई देवी ने अपने पति गोंड राजा वीर शाह की याद में अंचलेश्वर मंदिर के पास समाधि बनवाई। इसके अलावा जतपुरा दरवाजा, ताड़ोबा गोंड राजा के संदेश स्तंभ, दुनिया में पहले दूरभाष संचार के स्तंभ का निर्माण भी यहीं पर हुआ था। चांदागढ़ के गोंडवाना साम्राज्य के पहले इस क्षेत्र पर माना जनजाति का शासन था। इस प्रकार का ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। माना एक राजवंश था जिसका शासन गोंड राजाओं से पहले था और लगभग 200 वर्ष का शासनकाल इनका रहा तथा ये बैरागढ़ से अपने शासन को संचालित करते थे। इनके इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है कि ये द्वापर युग में बैराकन नामक राजा ने इसकी स्थापना की थी, जो चंद्र परिवार के पुत्र हुआ करते थे, जो अपने को माणा जाति कहते थे। बाद में 9वीं शताब्दी में अपने गोंड राजाओं ने इनसे शासन को हस्तगत कर दिया। तो आगे की जानकारी हम अपने जो गोंड राजा हैं 9वीं शताब्दी के बाद में यहाँ पर किस प्रकार से उन्होंने स्थापित की, तो उसकी हम जानकारी यहाँ पर हम देते हैं। तो सर्वप्रथम जो राजा थे जिन्होंने स्थापना की गोंड राजाओं में, तो भीम बल्लाल सिंह अटराम गोंड कबीले में से एक थे, उनका नाम आता है। और इन्होंने यहाँ पर 870 ईस्वी तक एक राज्य की स्थापना इन्होंने कर ली। इन्होंने अपनी राजधानी वर्धा नदी के दाहिने किनारे चंद्रपुर के पास सिरपुर जो स्थान है, अब वर्तमान तेलंगाना प्रांत आंध्र प्रदेश में है, ये मुख्यगढ़ मानिकगढ़ का जो माड़ा किला था, जो सिरपुर की पीछे की पहाड़ियों पर स्थित था, वहाँ पर इन्होंने
अपनी इसको राजधानी बनाई। गोंड राजाओं की अगली जो 8 पीढ़ियां थी, इन्होंने 1242 तक सिरपुर पर शासन किया, यहीं से अपना शासन ये करते रहे। और 1242 में खांडक्या बल्लाल शाह एक राजा हुए, जिन्होंने अपने पिता सुरजा बल्लाल सिंह के उत्तराधिकारी बने। और गोंड राजाओं की अगली 9 पीढ़ियों ने चंद्रपुर पर शासन किया। औरंगजेब के समय चांदागढ़ और देवगढ़ दोनों साम्राज्य बेहद समृद्ध और शक्तिशाली थे। और मुगलिया शासन का जो बरार सूबा हुआ करता था, जो दक्षिण में जो वो शामिल थे, तो वहाँ पर उस बरार सूबे में, मुगल कालीन जो बरार सूबा था उसमें ये राज्य शामिल थे। और उस समय जो वहाँ का देख रेख जो मुगल शासक और सूबेदार के रूप में जो करते थे, वो औरंगजेब थे। इस राज्य को 1751 में नागपुर के मराठा शासक जो राघोजी थे प्रथम भोसले ने जीत लिया था। खांडक्या बल्लाल शाह के समय राज्य चांदागढ़ का विस्तार बहुत जोरों पर हुआ था। और उस समय इनमें गढ़ चांदुर, मानिकगढ़, माहुरगढ़, केलापुर, बैरागढ़, तलवरगढ़, टीपागढ़, भामरागढ़, खोबरागढ़, सुरजागढ़, जूनागढ़, जोड़ाघाट, ऊटानूर, जयनूर, इस प्रकार से गढ़ों का विस्तार किया गया। दक्षिण गोंडवाना साम्राज्य को इन्होंने अपने समय में बहुत बड़ी ऊंचाइयां दी और एक सशक्त साम्राज्य बनाने की, मतलब इन्होंने एक सशक्त साम्राज्य को बना करके तैयार किया। दक्षिण गोंडवाना का जो ये चांदागढ़ साम्राज्य जो विशाल भूभाग पर जो ये फैला हुआ था, वो बेनगंगा, कन्हार नदी, वर्धा नदी, झरपट नदी, बेनगंगा व गोदावरी, इराई नदी आदि के तराई के मैदान और संगम स्थानों पर ये लंबे भूभाग पर बसा हुआ था, फैला हुआ था। भीम बल्लाल सिंह ने गोदावरी इंद्रावती नदी के संगम के पास सिरपुर नामक स्थान में आतराम राजवंश की 842 में जो नींव डाली थी, वह किला और छावनी बना करके नगर बसाया था। यह स्थान आज का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसके बाद में सन 995 में आदिया बल्लाल सिंह की तीसरी पीढ़ी ने सिरपुर से राजधानी कोठाया और वर्धा और बेनगंगा के संगम पर बसाया, जहां पर उस नगर का नाम बल्लाल शाह रखा गया। और 400 साल बाद खांडक्या बल्लाल शाह ने 1242 में एक किला निर्माण जो कराया था, जिसकी नींव डाली थी, लगभग 8 पीढ़ियों तक उसमें काम चला, 400 वर्ष तक काम हुआ और 1645 में ये कार्य पूर्ण हुआ। यही चांदागढ़ का किला कहलाया। यहीं से चांदागढ़ साम्राज्य का राज्यकाज चलाया गया। दक्षिण का ये विशाल गोंडवाना साम्राज्य ही कहलाता था चांदागढ़ साम्राज्य, जो गोंड क्षत्रियों का गौरव था, गोंड राजवंश का गौरव था। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अच्छे से ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।